सबसे पहले तो हम अपना परिचय आप लोगों को बता देते हैं। ऐसे मेरा शुभ नाम विजेंद्र कुमार है और अग्निशमन केंद्र किशनगंज से आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोगों के बीच में आने का खास कारण हमारे महानिर्देशक डीजी महोदया साहब का यह आदेश है कि हर एक संस्थान में हर एक चौक चौराहे पे जहां भी जीविका दीदी का कार्यक्रम होता है वहां पर सभी के बीच में जाकर अग्निकांड न हो इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बताने के लिए आए हैं। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारी बातों को आप लोग अपने अपने घरों में जाकर खाना बनाने वाली माताएं बहन को बताएंगे कि अग्निशमन पदाधिकारी हमारे समूह के बीच में आए थे और अग्निकांड न हो इसके बारे में कुछ बात बताए थे। तो दीदी जी, सबसे पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि सुबह हवा उठने के पूर्व और रात्रि को हवा शांत होने के बाद ही अपने अपने घरों में खाना बनाएंगे। खाना बनाने वाले स्थल पर कम से कम एक बाल्टा जरूर पानी रखेंगे। यदि खाना बनाने के समय चूल्हे से आग की तिल्ली उड़ के अग्निकांड का प्रकोप का कारण बनना चाहेगा, आपके पास पानी का व्यवस्था रहेगा तो आप बड़े अग्निकांड होने से बचा सकते हैं। यदि आपके पास पानी का व्यवस्था नहीं है, आप कहीं दूसरे स्थान से पानी लाने जाइएगा, तब तक एक घर में आग लगेगा और अगल बगल में जितने भी गरीब की झोपड़ी नुमा मकान है वो अग्निकांड की चपेट में आ जाएंगे ना दीदी जी। तो हम आप लोगों के माध्यम से खाना बनाने वाली माताएं बहन को यह संदेश भेजना चाहते हैं कि सुबह हवा उठने के पूर्व और रात्रि को हवा शांत होने के बाद ही घरों में खाना बनाएंगे और खाना बनाने वाले स्थल पर कम से कम एक बाल्टा जरूर पानी रखेंगे। कुछ बात और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। बहुत ऐसे खाना बनाने वाली माताएं बहन हैं जो जिस किचन रूम में खाना बनाती है उसी किचन रूम में अलगन्नी बना देती है, कपड़ा टांग देती है और नहीं बुझाता है तो ऐसे ज्वलनशील वस्तु रख देती है जिससे कि खाना बनाने के समय अग्निकांड होने का डर बना हुआ रहता है। तो मेरे दीदी जी, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि खाना बनाने वाले स्थल पर खाना बनाने वाले सामान के सिवा और ऐसे कोई ज्वलनशील पदार्थ न रखें जिससे कि खाना बनाने के समय अग्निकांड होने का डर बना हुआ रहे। दीदी जी, कुछ बात और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। जिन माताएं बहन के घरों में लकड़ी से, कोयला से, गोईठा से खाना बन रहा है, खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद चूल्हे में रात की ढेरी समझ के छोड़ के दूसर काम के लिए चली जाती है और जब तेज पछुआ हवा चलता है तो चूल्हे से आग की तिल्ली उड़ के अग्निकांड का प्रकोप कर देता है। बहुत ऐसे खाना बनाने वाली माताएं बहन हैं जो आग के सहित के राख के निकाल के और जहां तहां रोड किनारे ले जाकर फेंक देते हैं। इसका परिणाम निकलता है कि जब तेज पछुआ हवा चलता है तो किसी गरीब के झोपड़ी नुमा मकान पर या किसान भाई की उगाई हुई खेत खलिहान में जो फसल है उस पर आग की तिल्ली चला जाता है और अग्निकांड का प्रकोप कर देता है ना दीदी जी। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये भी संदेश भेजना चाहते हैं कि खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को पूर्ण रूप से बुताकर ही छोड़ेंगे। कुछ बात और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। बहुत ऐसे खाना बनाने वाली माताएं बहन हैं जो अपनी शरीर के सुरक्षा के बारे में स्वयं नहीं सोचती है और टेलीकॉटन की कपड़ा पहनकर किचन रूम में खाना बनाने के लिए चली जाती है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि टेलीकॉटन की कपड़ा पहनकर किचन रूम में खाना बनाने के लिए चले गए हैं, मिस्टेक से या लापरवाही से आपकी पहने हुए कपड़े में आग पकड़ लेगा तो पूरे शरीर को जलाने में 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेगा और 2-3 सेकंड के अंदर आपकी पूरे शरीर को जला देगा ना मेरी माताएं बहनों। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि खाना बनाने के समय कम से कम सूती कपड़ा ही पहनकर खाना बनाएंगे। उसके साथ साथ शरीर में सटेदार ही कपड़ा पहनकर खाना बनाएंगे।
उसके साथ माथे की जूड़ा को बांध कर ही खाना बनाएंगे। खाना बनाने वाली माताएं बहन यदि ये 3 बात पर ध्यान देगी तो वो सुरक्षित रहेगी। और जब खाना बनाने वाली माताएं बहन मेरी सुरक्षित है तो घर के, टोला के, गांव के, पड़ोस के एक एक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा ना दीदी जी। चलिए अभी हम आप लोगों के साथ लकड़ी, कोयला, गोईठा की आग की बात कर रहे थे। लकड़ी, गोईठा, कोयला से आग बनाने वाली माताएं बहन इस तरह से गलती करते हैं और अग्निकांड हो जाता है, जिससे कि लाखों करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो जाते हैं। लेकिन दीदी जी हम एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आजकल के समय में 95% घरों में गैस सिलेंडर की टंकी से खाना बनता है ना दीदी जी। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं यदि गैस सिलेंडर की टंकी से हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के समय गैस सिलेंडर की टंकी में आग पकड़ ले, हम इसको नहीं बुताएंगे, इसको हम छोड़ के भाग जाएंगे, ये किसी दीवार के किनारे जलता हुआ रहेगा। इसकी आग का लाभ दीवार से टकरा के पुनः गैस सिलेंडर की टंकी पर आएगा। 30 मिनट 40 मिनट तक के यदि इसकी आग का लाभ दीवार से टकरा के गैस सिलेंडर की टंकी पर आएगा, हम इस पर पानी डालेंगे तो ये बम से भी ज्यादा खतरा पहुंचाएगा। 10 महला घर को उड़ा देगा ना दीदी जी। तो हम लोगों ने यह ठाना है कि अग्निकांड को दूर भगाना है। दीदी जी खाना बनाने के समय जब गैस सिलेंडर की टंकी में आग पकड़ ले, आप लोग जरा न डरे, जरा सा न हिचकेंगे। और जिस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम चुटकी बजा के आग को बुझा देता है, चुटकी बजा के आग को पटक देता है, हम वही आशा लेके आप लोगों के बीच में आए हैं कि हम लोग आप लोगों को जो डेमो दिखाएं उसके माध्यम से क्या आग लगला पर आप लोग नहीं बुता लेंगे दीदी जी, बुता लेंगे ना। तो दीदी जी हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर की टंकी में जब आग पकड़ ले आप अपने से आग बुताएं, और यदि आपसे नहीं कंट्रोल होता है फायर ब्रिगेड को सूचना दें। फायर ब्रिगेड 101 पर या 112 पर सूचना दें। फायर ब्रिगेड 24 घंटा आप लोगों को सेवा देने के लिए तत्पर है दीदी जी। कुछ बात और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं दीदी जी। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मानव का आयु होता है, जिस तरह से इंसान का आयु होता है, उसी तरह से एक गैस सिलेंडर की टंकी को आयु होता है। इसके आयु के बारे में आप लोग जानते हैं दीदी जी? नहीं जानते हैं तो देखिए इसकी आयु के बारे में हम आप लोगों से बता देते हैं। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं दीदी जी कि विंटर वाले जब भी आपके यहाँ गैस सिलेंडर की टंकी लेके आवे, सबसे पहले कूपन को खोल देंगे। कूपन खोलने के बाद यदि ये दुर्गंध देता है गैस की तरह, तो ऐसे गैस सिलेंडर से पूछ जाएंगे कि इसकी नोजल कटा हुआ है, वैसे गैस सिलेंडर के टंकी को आप रिटर्न कर देंगे, किचन में नहीं लगाएंगे। उसके साथ साथ एक बात और बताने जा रहे हैं दीदी जी कि यदि उससे भी समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा है तो सबसे पहले कूपन खोल के 1 बूंद उसमें पानी डालेंगे। यदि बुलबुला दे तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसकी नोजल कटा हुआ है, वैसे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे, कभी भी वो धोखा आपको दे सकता है। चलिए अब इसकी आयु के बारे में हम आप लोगों को दीदी जी बताने जा रहे हैं। एक गैस सिलेंडर की टंकी की आयु के बारे में दीदी जी आप लोग समझेंगे, जानेंगे, ये बहुत जरूरी है। देखिए दीदी जी सबसे पहले हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक गैस सिलेंडर की टंकी में जो ऊपरा गोलाकार का राउंड बना हुआ है, इसमें 3 पार्ट लगा हुआ है ना। इसमें पार्ट जो लगा हुआ है 3 पार्ट, वो इंडिकेट करता है कि ये K किलो का इसका वजन है, इसमें कितना गैस टंकी अटेगा। दूसरा बता रहा है कि ये किस कंपनी का है, और तीसरा बता रहा है कि ये कब तक चलेगा। तो ये कब तक चलेगा इसकी आयु के बारे में हम दीदी जी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बताने जा रहे हैं दीदी जी कि इसमें लिखा हुआ है A32। इस गैस सिलेंडर की टंकी में लिखा हुआ है A32। A32 का मतलब क्या होता है वो हम सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बताने जा रहे हैं दीदी जी कि 32 को लिखा हुआ है, ये 2032 ईस्वी तक चलेगा। अब बताने जा रहे हैं ए के बारे में। तो देखिए दीदी जी
गैस सिलेंडर के टंकी को चलाने के लिए 4 पार्ट में विभक्त कर दिया गया है। ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्ट में विभक्त किया गया है। यदि इस गैस सिलेंडर की टंकी में लिखा हुआ है A32, तो इसका मतलब आप लोग पकड़ लेंगे, बुझ जाएंगे कि 2032 मार्च तक ये गैस सिलेंडर की टंकी चलेगा। कब तक? मार्च तक। जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये गैस सिलेंडर की टंकी चलेगा। यदि इसमें B32 लिखा हुआ रहता तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून तक ये गैस सिलेंडर की टंकी चलता। यदि C लिखा हुआ रहता तो जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर तक ये चलता। इसमें डी लिखा हुआ रहता तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक इसकी आयु होता। यदि डी के बाद 2032 डी के बाद यदि इस गैस सिलेंडर की टंकी को आप चलाते हैं तो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए कृपया करके ऐसे गैस सिलेंडर की टंकी का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे। तो दीदी जी, आप इसकी आयु के बारे में जानिए। दीदी जी देखिए, दीदी जी हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि चोर चोरी करके लेके चला जाता है तो कुछ छोड़ के जाता है, लेकिन अग्निकांड होता है तो लोग तंग तबाह हो जाते हैं, एक एक सामान जला देता है जिससे कि घर मेरा बर्बाद हो जाता है ना दीदी। तो आप लोगों से हम कहेंगे, जागे, सचेत रहे, ऐसे कोई गलती न करें जिससे कि अग्निकांड हो जाए और लोग तंग तबाह हो जाए। देखिए दीदी जी, अग्निकांड होने का जब भी सूचना आप लोगों को प्राप्त होवे, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। फायर ब्रिगेड आप लोगों को 24 घंटा सेवा देने के लिए तत्पर है दीदी जी। और एक बात और बता देने जा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी रोड पर जब भी घंटी या सायरन देते निकले, आप लोग बुझ जाएंगे कहूँ अग्निकांड हो चुका है। इसलिए कृपया करके रोड खाली कर देंगे, क्योंकि कितने इंसान की जिंदगी अग्निकांड में घिरे हुए होने का डर बना हुआ रहता है। इसी के साथ दीदी जी अपना कार्यक्रम समाप्त करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।